चांस ऑफ इनके खिलाफ 406 का किया है ना, जिसके लिए ये एंटिसिपेटरी बेल में है। 420 67 की एफआईआर जो 2 दिन बाद किया है, वो उसमें एलिगेशन क्या है आपके? मुझे 50 साल झापड़ मारा सर, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मारपीट करते हैं सर, इतना ज्यादा मारपीट करते हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो गया। बच्चे के सामने मारते हैं सर, बच्चे पर भी बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव। करते क्या है मिस्टर, ये आप करते क्या है? ये प्राइवेट जॉब करते सर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेवल 9 में सर। इसका मंथली इनकम 7.5-8 लाख है सर। ये जो सैलरी, ये जो मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं वो मुझे सैलरी बोल करके डाले हैं। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर। मैं साथ में घर में रह करके कि इतना मारपीट मैं नहीं सह पाऊंगी किसी भी स्थिति में। सिर्फ और सिर्फ जो सर साथ में नहीं रहने का कारण है वो मारपीट है, एक्सट्रीम लेवल का मारपीट है। MCRCA also pending lordship. There are lordship. नहीं, आप 498 है क्या? 498 was registered, but it has been quashed by the honorable coordinate bench. I have filed the copy of this as an exhibit P. इस ग्राउंड पे वो कोर्ट हुआ है, तो मेरिट पे हुआ है क्या? Lordship, I have filed it on 10/11/2023 as an exhibit P7. 3 FIRs are there. 2 FIR is against me and 1 FIR is against the respondent number 2. तो आप जो मैटर पेंडिंग है क्या ऑलरेडी? Anticipatory bail is also listed today, Lordship. हैं? Item number 5 and 6. एंटिसिपेटरी बेल है जी, दो एंटिसिपेटरी बेल है, 482 है सर। तो उसी में एंटिसिपेटरी बेल है जिसमें 482 फाइल किया है आपने फॉर कॉशिंग। हाँ जी, उसमें ये कौन है? 5 कौन है? दक्ष। रिस्पोंडेंट नंबर 2 इज द वाइफ ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट। अच्छा, आप हैं। तो आपने को एंटिसिपेटरी बेल को फाइल किया है? दोनों किए हैं और दोनों को इंटरिम प्रोटेक्शन मिला है। Cross FIR, Lordship. Cross FIR. Husband has lodged FIR against the wife. नहीं, ये विकास सिन्हा इज द हु इज ही? I am for the विकास सिन्हा। नहीं, विकास, he is the husband of the private respondent. Right. ओके, ये 420 का केस है। 420 और कितने केसेस थे इन्होंने फाइल किए? 498 वाला वॉश हो गया था, 420 सर। 498 एक वॉश हो गया। आफ्टर पासिंग ऑफ द ऑर्डर इन रिलेशन टू 498A which got favor in my favor, Lordship. After lapse of 2 days, new FIR has been 420 आपने संसद किया just after lapse of 2 days. सर, मैंने शिकायत 1 वर्ष पूर्व दिया था सर, जो मैंने आज आंसर फाइल किया है एनेक्सर R1। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड रुकिए, हम दोनों आदमी kindly see the annexure P5 of the petition, that is तो क्या कॉम्प्रोमाइज के कोई चांसेस नहीं है? The honorable coordinate bench was tried, Lordship. Even in chamber the counseling was held, but it was got paid, Lordship. The annexure P5 में kindly be see of the petition, page number 46 onwards. This is the first order which was तो ये हस्बैंड की भी 498 क्वॉश हो गई है और इसमें सिर्फ हस्बैंड ही था। हाँ, और इनके खिलाफ जो है 406 ऑफ IPC का FIR हमने किया है। वाइफ के खिलाफ आपने 406 किया है, वो कहाँ है? वो कहाँ है? दिस इज आइटम नंबर Lordship 5 एनेक्सर P। अच्छा, उसका वो एंटिसिपेटरी बेल वो कहाँ है? उसमें कहाँ? जस्ट आइटम नंबर 5 MCRCA नंबर 691। ये कब की है? 2023। इसमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो गई है क्या? ना, इसमें दोनों एंटिसिपेटरी बेल में इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांटेड है क्या? अच्छा, लेट्स द मैटर ऑन मंडे 24/7/23 इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांटेड। कौन से ये किस तारीख का? 19/7 का ही ऑर्डर है। I have filed the entire order sheet relating to MCRCA number 691/2023 in the item number 4 as an exhibit P5. क्या कोई पैसे है आपके अकाउंट में ट्रांसफर? 4,50,000 अबाउट has been। तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया? नहीं किया सर, यही मैं ऑर्डर शीट दिखाना चाह रहा हूँ। कंटिन्यू एनेक्सर P5 में कंटिन्यू फर्स्ट डेट 5/6/2023। इसमें इनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिला। नाउ द 6/7 नहीं, तो 19 जो हम एंटिसिपेटरी बेल है दर्शना शर्मा की, उसमें जो ऑर्डर है एंटिसिपेटरी 19/7/2023 को, जिसमें इनको डायरेक्शन दिया गया। consider the object counsel for the applicant would submit that the present applicant is ready and willing to return money, but on the applicant moved by the complainant, who is the husband, the operation of the account has been withheld
अच्छा, तो she submit that if the amount is transferred to the account of our client, the amount is transferred to the account of the client, then she will not raise any release the applicant anticipatory bail. अच्छा, considering the submission that he will withdraw his earlier application for the तो आपको ये कहा था कि आप वहाँ एप्लीकेशन देंगे, वो दे दिया जो फ्रीज अकाउंट है, तो दे दिया। वो उसके दे बाद दिया आपने? वो सब विथहेल्ड हो गया। उसके बाद 10/8/23 का ऑर्डर शीट देखेंगे पेज 52 में। द ऑनरेबल कोऑर्डिनेट बेंच वाज ऑब्जर्व दैट कि 10/8/2023 ऑर्डर शीट है इसी आइटम नंबर 4 के पिटीशन में, पेज नंबर 52। 10/8/23 का ऑर्डर क्या है? 10/8/23 in pursuance of direction given by this court wide order dated। अच्छा, पेज नंबर 52। अब उस ऑर्डर को मॉडिफाई किया इस पॉइंट पे अच्छा, तो इसमें क्या हुआ फिर? इस ऑर्डर के बाद क्या हुआ? 10/8/23 के ऑर्डर के बाद उसके बाद एक नया FIR हो जाता है सर, जो 424 से बात नहीं हुआ था। नहीं, ये आगे ये ऑर्डर शीट्स कंटिन्यू चले हैं, तो FBR इन्होंने किया और हम इसलिए नहीं जा सके क्योंकि उसके बाद नया एक FIR नहीं सर, उसके बीच में काफी 2 मंथ का ड्यूरेशन था। अभी विल हियर यू मैडम। नहीं तो अब एक reunion, there was chance of के reunion खिलाफ 406 का किया है ना, जिसके लिए एंटिसिपेटरी बेल में आया। एंटिसिपेटरी बेल 498 आपका कॉश हो गया, तो उसके 2 दिन बाद इन्होंने 420-67-68 की FIR किया। ये 420-67-68 की FIR जो 2 दिन बाद किया है, वो उसमें एलिगेशन क्या है आपके? एलिगेशन ये है कि जब ये हस्बैंड वाइफ साथ में थे, जब सारी चीजें अच्छी थी, तो इन्होंने हस्बैंड ने अकाउंट खुलवाने के लिए इनके सिग्नेचर किए और कुछ डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज किया, ऐसा इनका एलिगेशन। अच्छा, ओके। अच्छा, आपने इसमें रिटर्न फाइल कर दिया मैडम? जी सर, काउंटर फाइल कर दिया? आपने रिजॉइंडर फाइल कर दिया इसमें? बाय टुडे इटसेल्फ आई हैव रिसीव्ड द काउंटर मिला है कि रिजॉइंडर? काउंटर रिटर्न अभी फाइल किया है क्या इन्होंने? हाँ सर, आज मॉर्निंग में दिया अभी। अच्छा, आपने इनको दिया। इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर है क्या? दोनों में नहीं, इसमें CRMP में इट वाज कनेक्टेड विद दिस। अच्छा, इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं है? इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं। अच्छा, वो इंटरिम ऑर्डर है कि आप दोनों आदमी का इंटरिम बेल चलता रहेगा। रीयूनियन के पॉइंट पे सर, ऑब्जर्वेशन के साथ इनको जो है FDR का रीयूनियन के पॉइंट। अच्छा मैडम, यू हैव नॉट फाइल एनी पिटीशन फॉर क्वॉशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 406? जी प्रोसीडिंग्स इट हैज बीन सर, मैंने विड्रॉ किया फ्रेश फाइल करने के लिए कुछ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के साथ। अच्छा, यू हैव नॉट येट फाइल्ड? आपने मैंने फाइल किया था 482। हाँ, CRM आपने विड्रॉ कर लिया उसको बिकॉज ऑफ न्यू फाइल करना है 2024 हैं? अब दिखाओ जरा। 16/24 को हम लोग लिबर्टी के साथ विड्रॉ किया। न्यू फाइल करना है सर। अच्छा, तो अभी आपने फाइल नहीं किया, यू प्रपोज टू फाइल? यस सर। और आप लोग की इंटरिम बेल जो है अलाउ हो चुकी है, ठीक है ना? तो ऐसा करते हैं कि आप रिजॉइंडर फाइल कर दो इसमें, ठीक है ना? काउंटर इनका दिया ही हुआ है, इंटरिम बेल जैसे चल रही है अभी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना सर? आप प्लीज बताइए। मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। अभी तो मेरिट पे अपन नहीं सुन रहे हैं ना, क्योंकि अभी काउंटर इन्होंने फाइल किया है, आपने रिजॉइंडर इनको देना है, ठीक है ना? आपने ये पिटीशन विड्रॉ किया है। इफ यू वांट टू फाइल योर पिटीशन फॉर क्वॉशिंग, यू फाइल इट। So far as the your bail applications are concerned, and the bail application will continue, I fix a date, then come for hearing, then we'll pass. सर मैं छोटी सी बात बताइए प्लीज। सर दिनांक 13/5/2022 को इन्होंने मुझे 50 झापड़ मारा सर। मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली मारपीट करते हैं सर, इतना ज्यादा मारपीट करते हैं कि साथ में रहना मुश्किल हो गया है। 17 मई 2022 जो आपका चाइल्ड है आपके साथ रह रहा है, किनके साथ? मेरे साथ है। मेल चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है? मेल चाइल्ड है सर। मेल चाइल्ड। क्या एज है उसकी? उसकी अभी एज 5 ईयर 8 मंथ है सर। ठीक है सर, इतना ज्यादा बच्चे के सामने मारते हैं सर, बच्चे पर भी बहुत ज्यादा ये करते क्या है मिस्टर? ये आप करते क्या है?
ये प्राइवेट जॉब करते सर ये हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लेवल 9 में सर, इसका मंथली इनकम 7.5-8 लाख है सर। ये जो सैलरी, ये जो मेरे अकाउंट में पैसा डाले हैं वो मुझे सैलरी बोल करके डाले हैं। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सर, मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब छुड़वा दी है, बोले तुमको जॉब करने की जरूरत नहीं है, तुमको हर महीने पगार मैं दूंगा, वो बोल करके वो पैसे डाले सर। इन्होंने 17 मई को मैं अपने मायके आ गई सर, गरियाबंद अपनी जान बचा करके आई सर, और आते ही मैं उनको मैसेज भी कर दिया कि इतना मारपीट, इससे पहले भी बहुत मारपीट की, रात को 3 बजे घर से निकाल देते हैं सर, इतने ज्यादा सनकी हैं कि हद नहीं है सर। मतलब आप लोग की मैरिज कब की है? सर 2015 की है। अच्छा सर मैंने बहुत समझाने की भी कोशिश की साथ में घर में रह करके कि इतना मारपीट मैं नहीं सह पाऊंगी किसी भी स्थिति में। सिर्फ और सिर्फ जो सर साथ में नहीं रहने का कारण है वो मारपीट है, एक्सट्रीम लेवल का मारपीट है। मैं 17 मई 2022 को गरियाबंद आ गई सर, उसके बाद फिर वो भी गरियाबंद आए, गरियाबंद आने के बाद भी वो